देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में प्रसिद्ध इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में नर्मदा जल आपूर्ति लाइन में सीवेज रिसाव के कारण दूषित पानी की सप्लाई से उत्पन्न स्वास्थ्य संकट ने गंभीर रूप ले लिया है। दूषित पानी पीने से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग उल्टी, दस्त और डायरिया जैसी जल जनित बीमारियों से प्रभावित हुए हैं। ताजा मामले में रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओम प्रकाश शर्मा की मौत हुई है, जो मूलतः धार जिले के शिव विहार कॉलोनी के निवासी थे। वे अपनी बेटी से मिलने इंदौर आए थे। 1 जनवरी को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां जांच में किडनी खराब होने की बात सामने आई। हालत बिगड़ने पर 2 जनवरी को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया और बाद में वेंटिलेटर पर रखा गया। रविवार दोपहर उनकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार वे केवल ब्लड प्रेशर के मरीज थे और दूषित पानी से उनकी किडनी प्रभावित हुई। रविवार तक मौतों का आंकड़ा 16 था, जो अब 17 हो चुका है। अस्पतालों की स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती 11 मरीजों में से 7 को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि 7 का आईसीयू में इलाज जारी है। अब तक कुल 398 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हुए, जिनमें से 256 को डिस्चार्ज किया जा चुका है और वर्तमान में 142 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच टीम भेजी। वहीं जांच रिपोर्ट्स में पानी के सैंपलों में फीकल कॉलीफॉर्म, इकोलाई, विब्रियो कॉलेरी यानी हैजा का बैक्टीरिया और सॉल्मोनेला और प्रोटोजोआ जैसे खतरनाक बैक्टीरिया मिले हैं। मुख्य कारण भागीरथपुरा पुलिस चौकी के पास सार्वजनिक शौचालय के नीचे से गुजर रही पाइपलाइन में लीकेज बताया जा रहा है, जहां सीवेज का पानी पीने की लाइन में मिल गया। स्वास्थ्य विभाग ने इसे क्षेत्रीय महामारी घोषित कर दिया है। कलेक्टर व निगम आयुक्त का दौरा प्रशासन की ओर से राहत के प्रयास तेज हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा और नवनियुक्त नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने क्षेत्र का दौरा कर हालत की समीक्षा की। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कोलकाता की विशेषज्ञ टीम ने भी अधिकारियों से चर्चा की। प्रशासन 3 स्तरों पर काम कर रहा है: लक्षण वाले व्यक्तियों की पहचान और भर्ती, अस्पतालों में मॉनिटरिंग तथा डिस्चार्ज मरीजों की फॉलोअप जांच। वहीं नगर निगम की टीमें सर्वे कर रही हैं, लीकेज ठीक किए जा रहे हैं और पानी का क्लोरीनेशन किया जा रहा है। पीने के लिए क्लोरीन युक्त पानी और अन्य उपयोग के लिए सुरक्षित बोरवेल का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। टैंकरों से शुद्ध पानी की जल आपूर्ति की जा रही है। क्षेत्र को 32 बीट्स में बांटकर माइक्रो लेवल पर निगरानी हो रही है। कलेक्टर ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम की अफवाहों को खारिज किया है और कहा है कि किसी मरीज में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और समस्या की तुरंत सूचना देने की अपील की गई है। प्रदेश सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रभावितों से मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी विशेषज्ञ टीमों को भेजा है, जिनमें कोलकाता के NIRBI और एम्स भोपाल की टीमें शामिल है। हाल ही रिपोर्ट्स में नए पानी के सैंपल बैक्टीरिया मुक्त पाए गए हैं, जो स्थिति नियंत्रण में आने का संकेत है। प्रशासन का दावा है कि संकट पर काबू पाया जा रहा है और विशेषज्ञों का सहयोग लिया जा रहा है। ICMR की टीम्स के साथ आपकी एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है यहाँ पर। ICMR कोलकाता और अन्य टीमें भी यहाँ पर मौजूद थी। क्या क्या बैठक में बातचीत हुई? देखिए, बैठक में जो पॉइंट्स हुए, एक तो कॉज ऑफ कंटामिनेशन, सिंगल पॉइंट था, मल्टीपल पॉइंट्स था, उसकी टीम देख रही, जांच रही है। वो हमारी जो एपिडेमिक है, इसका ऑनसेट कैसे हुआ, अभी किस स्टेज पर है, इसकी पूरी समीक्षा हुई है। आने वाले टाइम में हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे नॉर्मलसी की तरफ लाइंस की टेस्टिंग किस प्रकार करनी पड़ेगी, तो इस सब विषय पर चर्चा हुई है। हम लोग अभी डिसाइड ये किया गया है कि जो अपनी पानी की सप्लाई की लाइन है, उसकी क्लोरीन से फ्लशिंग करके उसकी टेस्टिंग करेंगे। टंकी पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बीच में डे लेंथ पे ये सारी टेस्टिंग होगी। हमारे जितने बोर है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, सबकी क्लोरीनेशन की जा रही है। मतलब जो बच्चे उनकी क्लोरीनेशन करेंगे, उसके सैंपल लेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ताकि उनको भी ओके करते जाएंगे। और साथ ही साथ जब सभी घरों में, अगर हम देखें, सभी घरों में छोटे छोटे टैंक बना रखे हैं लोगों ने अपने उपयोग के लिए, जिसका उपयोग वो गैर पीने के लिए करते हैं। मतलब तो इसकी भी, चूंकि वो पानी पड़ा हुआ है, पुराना पानी है, तो उसमें भी क्लोरीनेशन किया जा रहा है। इसके लिए भी टीम्स की ट्रेनिंग की गई, वो भी प्रारंभ हो गया है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग काम करेंगे। दूसरे कुछ क्षेत्रों में भी हम लोग सैंपलिंग करा रहे हैं, शहर के अन्य क्षेत्रों में जहाँ शिकायतें आ रही है, जहाँ ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं कि हम सैंपल करा के ये देखना चाह रहे हैं कि वहां भी कोई इस प्रकार का स्प्रेड तो नहीं है, और ये हम सैंपल करा के इसके बाद आगामी कार्रवाई करेंगे। तो इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। जो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो अपना चालू है ही है।
अभी हमारे अस्पतालों में जो लोग उपचार ले रहे हैं उनका उपचार किया जा रहा है, निःशुल्क उपचार किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, और इसमें लोग स्वस्थ होकर लौट भी रहे हैं, डिस्चार्ज भी बड़ी संख्या में लोग हुए हैं, और जो डिस्चार्ज होकर लौट रहे हैं उनका भी हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। तो इन्हीं सब पॉइंट्स पे चर्चा हुई है और टाइमलाइन तय की गई, हम लोग इस हिसाब से काम कर रहे हैं। टाइमलाइन क्या तय की गई सर? टाइमलाइन क्या तय की गई? अब टाइमलाइन देखिए, हर दिन समीक्षा होती है हम लोग ने, क्योंकि जैसे क्लोरिनेशन हमारे बोर्ड्स के कल आज हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। हम लोग की फ्लशिंग जो लाइन की है वो भी हर दिन चल रही है। इसके सैंपल जब होते हैं तो वाटर सैंपल की जो रिपोर्ट है 48 घंटे में इसकी रिपोर्ट आती है, तो वो सारी चीजें हो रही हैं। सर कितने अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कितने का क्या है, और डेथ में कुछ आंकड़े बढ़ेंगे क्या? देखिए, जो हमारे मैं सर्वे से बताता हूँ, सर्वे जो हमारे हुए हैं 5000 सर्वे हुए हैं हमारे, और कल तक 5000 सर्वे हुए, तभी फिर से सर्वे चालू है। रिंग सर्वे हम लोग फोकस कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल सर्वे भी जो बाकी क्षेत्र है वहां भी कर रहे हैं हम लोग। और कल अगर हम ओपीडी की बात करें, कल 65 लोग हमारे ओपीडी में आए थे, जिनसे 15 लोगों को हमने अस्पतालों में एडमिट भी किया है। अभी वर्तमान में 149 लोग हॉस्पिटल में भर्ती होकर उपचार लाभ ले रहे हैं। देखिए, जीबीएस की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, डॉक्टर्स की टीम इसकी जांच कर रही है, अभी ऐसी कोई पुष्टि। देखिए, डेथ अभी तक 6 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हुई है। जी, भगतपुरा में सुबह से हमारी टीम वो जो आईसी के अभियान है वो सारी चीजें कर रही है। टैंकरों से पानी प्रदाय अच्छे प्रकार से हो, लोग उसका उपयोग करें, लोग जो हमारे सेफ हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं, पानी का उबाल के उपयोग करना, ये सारी चीजें करें। इसके लिए निर्देशित भी किया गया, टीम घूम घूम के इसको देख रही है। हमारा सर्वे की टीम भी अब सर्वे करना प्रारंभ कर दिया है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए हम लोग सभी क्षेत्र में सारे अधिकारी जाके देख भी रहे हैं इसको, और जो भी अगर कोई करेक्टिव एक्शन है तो भी ले रहे हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो घटना घटी थी उसमें प्रारंभिक जांच आप लोगों ने भी करी थी, अभी कई सैंपल्स लिए गए, कई पॉइंट जो है वो देखे गए, क्या कारण रहा है? प्रमुखता से ये सामने आया है कि किस कारण से दूषित पानी पहुंचा गया? देखिए, जो अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें वो जो एक टॉयलेट का पॉइंट था उसको भी अभी हम लोग ने इन्वेस्टिगेट किया है। बाकी लेकिन हम लोग निरंतर और सैंपल्स लेके जो प्रॉपर प्लॉटिंग करके किस प्रकार इसका एपिडेमिक का स्प्रेड हुआ, जो टीम सभी आईसीएमआर की टीम आई है, एम्स की टीम आई है, तो इन लोग इन पहलुओं को और गंभीरता से मतलब गहनता से देख रहे हैं, तो इससे कुछ और नतीजे आएंगे। फिलहाल अभी जो सिंगल पॉइंट जो हाइपोथेसिस है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मरीजों में और कोई सी बीमारी मिली है सर, जो शुरुआती तौर पर जो जांचों में सामने आया, तो उसके लिए क्योंकि टीम ने कल अस्पतालों में पेशेंट से भी मुलाकात करी, उसमें कुछ नया नहीं, अभी ऐसा तो नहीं। बैक्टीरियल कंटामिनेशन हुआ था, बैक्टीरियल वो है, और उस कारण से उसी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी चल रहा है, और वही स्ट्रेटेजी के कोरिलेशन की जो हमारी जो रणनीति है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बच्चे सर कितने भर्ती है सर? देखिए, जितने भी बच्चे भर्ती हैं अभी हमारे 14 बच्चे चाचा नेहरू में भर्ती थे, और इसी तरह विभिन्न अस्पतालों में भी बच्चे हैं, लेकिन सभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनकी स्थिति बेहतर है। कल मैं जब अस्पतालों में गया था तो कुछ मैं इंटरेक्शन करके भी आया, तो बच्चे सभी स्वास्थ्य लाभ लेके बेहतर हो रहे हैं। वेंटिलेटर पर भी है क्या सर? देखिए, 14 लोग हमारे अभी आईसीयू में हैं जिनकी क्रिटिकल केयर हो रही है, और सबकी स्वास्थ्य की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है, और सबकी उचित इलाज की व्यवस्था भी करने में कुछ केमिकल वाला जो पानी है वो आ रहा था 2-3 दिनों से, केमिकल की शिकायत लोग वहाँ के रहवासी बोल रहे हैं। देखिए, अभी इसकी हम लोगों ने हालांकि टेस्टिंग हम और करा भी रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है इस पर। नहीं, देखिए, ऐसा अभी कोई पॉइंट नहीं है। हम लोग सप्लाई करते हैं वो ट्रीटेड पानी ही सप्लाई कर रहे हैं, और फिलहाल ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। जो हमारे बाकी सोर्सेज पानी है उसमें क्लोरिनेशन किया जा रहा है। हम लोगों से लगातार ये निवेदन कर रहे हैं कि क्योंकि अभी क्लोरीन की डोजिंग चल रही है, चाहे वो हमारे बोरवेल हो, हमारी जो वाटर लाइन हो, तो इनका पानी का उपयोग अभी तत्काल पीने के लिए ना किया जाए, क्योंकि निवासियों की निरंतर एक मांग आ रही थी कि हमको पानी दूसरे कामों के लिए गैर पीने के लिए चाहिए, तो इसलिए क्लोरिनेशन के बाद बोर के पानी को अलाउ किया गया है कि नॉन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है।
तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।